कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में माड़ का एक क्षेत्र है जहां पर ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या 15-18 के ऊपर भी कुछ हो सकती है, 2 अंकों में तो ये संख्या है। सर्वाधिक मैं बधाई इसमें देना चाहता हूँ, ये इसका श्रेय देना चाहता हूँ तो वो सुरक्षा बलों के जवान हैं, डीआरजी के, सीएएफ के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, ये जवान ही हैं जिनके ताकत पर ये सब संभव हो पाया है। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी भी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और माननीय अमित शाह जी का बड़ा मार्गदर्शन इसमें हम सबके बीच है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज बात सियासत की नहीं करेंगे, आज बात करेंगे जवानों के उस साहस और शौर्य की जिसने 29 माओवादियों को मार गिराया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांकेर में हुए आज मुठभेड़ में, जिसमें बीएसएफ, डीआरजी और लोकल पुलिस के जवानों ने नक्सलियों को घेर के, मैं फिर से कोट कर देता हूं, नक्सलियों को 2 तरफ से घेर के, सबसे दुर्गम क्षेत्र से घेर के 29 नक्सलियों को मार गिराया है। 29 के 100 अब तक बरामद किए जा चुके हैं। संभावना ये जताई जा रही है, पुलिस ये कह रही है कि और भी 100 जो है वो वहां से बरामद किए जा सकते हैं। बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, सुरक्षा बलों को मिली है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, बीजेपी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियों को निभाते। उज्जवल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। अमित जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जी, मैं आज चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी का अधिकृत रिएक्शन क्या है इस पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जवान लगातार सर्च पे थे, उनको इनपुट मिल रहा था और जिस प्रकार से पिन पॉइंट कहते हैं ना, इनपुट इन्फॉर्मेशन के आधार पर जवान वहां पर सर्चिंग पे गए थे। और जिस प्रकार से मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारी भी यही सोच है, क्योंकि एक जिस प्रकार से नक्सलवाड़ी से जो समस्या निकली थी, आज अगर आप देखेंगे तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पहले ये 2008 में 223 जिलों तक पसर गई थी और उसके बाद अगर आप देखेंगे 2013-14 आते आते तक 161 जिलों में इसे समेट दिया गया था और उसके बाद 2017 में अगर आप देखेंगे तो 126 ये गृह मंत्रालय के अधिकृत आंकड़े हैं। और अगर आप अभी देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं 2022 के तो 44 जिलों तक क्या बोलते नक्सल मुक्त जिला घोषित कर दिया गया था। और रही बात, एक और अहम बात आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं कहना चाहता हूं कि ये हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़नी है। और जिनकी आस्था भारत के संविधान में नहीं है, जिनका लोकतंत्र में आस्था नहीं है, जिनका गणतंत्र पे आस्था नहीं है, जिनका गणतंत्र पे आस्था है, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। आज प्रदेश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन अहम बात आपके माध्यम से मैं एक और कहना चाहता हूं। मैं आज राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि जवानों की मेहनत आज रंग लाई है और जिनका जो बस्तर जिस प्रकार से बहुत ही सुंदर जो बस्तर क्षेत्र है और जल जंगल जमीन के जो असली हकदार हैं, अगर ये नासूर ये समस्या वहां से हट जाए तो मुझे लगता है गोवा या दूसरे प्रदेशों से या विश्व में बस्तर में इतने पर्यटक आएंगे अवधेश जी कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि चूंकि भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी जो है 1% जो लोगों की जो है वो 73% लोगों की 1% लोगों के पास है। तो एक रणनीति बना के कार्य योजना बनाने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से मैं उन जवानों के साथ और आपके माध्यम से बता दूं कि अभी आपके चैनल पे आने से पहले मैं देख रहा था कि 3 जो हमारे जवान जो घायल हुए उनको एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया जा रहा है। वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं। और एक और चीज कि जिस प्रकार से नक्सलियों के पास आधुनिक हथियार मिले हैं, फिर वो चाहे AK-47 हो, इंसास हो, SLR हो, LMG हो, और हथियारों का मिलना और जितने अधिक अत्याधुनिक हथियारों उनके पास मिलना, इस विषय को मुझे लगता है कि इसकी पूरी तरीके से जांच होना चाहिए कि इतने आधुनिक हथियार उनके पास कैसे पहुंच रहे हैं। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ठीक है उज्जवल जी, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन आपका होगा? आज बड़ा दिन जवानों के लिए, जवानों ने आज 29 माओवादियों को मार गिराया। अवधेश जी, सर्वप्रथम मैं अपने साहसी जवानों को हार्दिक तहे दिल से
और अपनी तरफ से नहीं, अपनी पार्टी की तरफ से नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई देना चाहूँगा कि जो उन्होंने साहस दिखाया आज, और इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी बड़ी नक्सली मुठभेड़ और इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का मारा जाना, जो संख्या आ रही है 29 नक्सली ढेर हुए हैं। तो सुरक्षा बलों के साहसिक कार्य को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहले को साधुवाद और नमन। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए कुछ समय पहले क्या हुआ था कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण के पास प्रस्ताव भेजा था। धर्म हमेशा अधर्म को वार्ता का प्रस्ताव देता है। भगवान श्री राम सक्षम थे लंका जलाने में, पर उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि प्रस्ताव लेके जाइए, वार्ता कीजिए। और जब वार्ता नहीं हुई, उनकी सोच मात्र से लंका का विनाश संभव था, पर श्री राम ने वार्ता का प्रस्ताव भेजा। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने भी कौरव सेना के सामने वार्ता का प्रस्ताव भेजा था, ये जानते हुए भी कि वो सक्षम है कौरव सेना का 1 मिनट में सर्वनाश करने में। उसके बावजूद वार्ता का प्रस्ताव भेजा। न रावण ने कबूला, न कौरव सेना ने कबूला वार्ता का प्रस्ताव। वार्ता नहीं हो पाई। क्या हुआ अंजाम? आक्रमण हुआ, हमला हुआ, युद्ध हुआ और जीत हुई, धर्म की जीत हुई। कुछ समय पहले, कुछ एक दो महीने पहले हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी ऐसा ही एक प्रस्ताव नक्सलियों को भेजा था कि सामने आए, बात करें। युवा नक्सलियों को आमंत्रित किया गया था कि युवा पीढ़ी है, युवा सोच की जो रखती है, वो सामने आए, बताएं समस्या क्या है, आखिर वो चाहते क्या है, सरकार से उनकी मांगे क्या है। उन्होंने कहा अगर वो सामने नहीं आ सकते तो वीडियो कॉल पे बातचीत करने को तैयार हैं। इस विषय पे सवाल भी खड़े किए गए थे। जवाब क्या मिला? हमला, हमारे जवानों को मारा गया। फिर वही होगा। देखिए, वार्ता फेल हुई, अब आक्रमण हुआ है, अब युद्ध है, और युद्ध में जीत सरकार की होगी जो सक्षम है। एक बार पुनः मैं बधाई देना चाहूंगा और साधुवाद हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी को। अच्छा लगता है कई बार जब कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता ऐसे अच्छे बयान देते हैं जो राज्य के लिए सोच रहे हैं, ना कि पार्टी के लिए। ठीक है केके जी, पूरे इस आज के मुठभेड़ और उसके बाद सियासी गलियारों में सियासत के अलावा जिस तरह से जवानों को बधाई दी जा रही है, जिस तरह से इस पूरे मुठभेड़ की तारीफ की जा रही है, प्लानिंग की तारीफ की जा रही है, रेशियो देख लीजिए कि एक तरफ 29 माओवादियों को ढेर कर दिया गया और महज 3 जवान घायल हुए हैं, उन्हें भी एयरलिफ्ट कर लिया गया, वो भी जल्दी जो है सकुशल स्वस्थ हो जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं केके जी? निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है और लोकतंत्र में जिनका विश्वास नहीं है, जिससे अमित भाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतंत्र पर विश्वास रखें। और जिस तरह से गृह मंत्री विजय शर्मा ने जिस विनम्रता से कहा है कि हम आज भी बात करने के तैयार हैं, व्यक्ति के रूप में हो चाहे समूह के रूप में हो, उन्होंने पूरी तरह सरकार को श्रेय देने की जगह में सेना के जवानों को जो श्रेय दिया है, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, डीआरजी के हो या सीएफ के, एक बड़ी बात है। और जिस तरह अमित भाई ने भी जो बात कही है, मुझे लगता है कि ये केवल राजनीति से ऊपर उठ के बात करने की बात है। और 3 साल में जिस तरह नक्सली समस्या को समाप्त करने की बात हो रही है, विकसित भारत की बात कही जा रही है। जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो विकासशील बस्तर की तो बात की जानी चाहिए। आप लगातार अभियान आप देंगे, आमचो बस्तर, आमचो पुलिस की जो बातें चल रही है, इसके तहत पुलिस को आदिवासियों का जो विश्वास मिल रहा है, मुझे लगता है कि इसके बिना ये उपलब्धि संभव नहीं है। आदिवासियों का विश्वास जीतना एक बड़ी बात है। जिस तरह से नियत निर्लानार प्रोजेक्ट लाया गया है, जो वहां पे 5 किलोमीटर के दायरे में जितने वहां पे विकास की जो बात कही जा रही है, व्यक्तिगत हो या सामुदायिक हो, जिस प्रकार से योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को वहां तक पहुंचाना चाहिए, आवास की बात हो, जल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम प्रकार की सुविधाएं यदि वहां पे उपलब्ध होती है तो मुझे लगता है कि ये विकास के साथ साथ जो ये दबाव बढ़ रहा है, इसका भी असर देने को मिलेगा। जिस तरह से कवर्धा के एसपी की अभी कल बात आई, अभिषेक पल्लव जी का है इस घटना के पहले कि 5 लाख रुपए तक यदि कोई सूचना देने वाला है तो उसको मिलेगा और उसको नौकरी का भी प्रस्ताव है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो मुखबिर है उनकी सुरक्षा की भी गारंटी सेना के जवानों और पुलिस को देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर हो। साथ ही जो इस तरह से कमांडर मारे गए, 25 लाख का इनामी कमांडर शंकर राव की जो मौत हुई, निश्चित रूप से नक्सलियों का मनोबल इससे टूटेगा। लेकिन हम चुनावी दौर में हैं, अभी बस्तर में चुनाव होने वाला है, 60,000 से जवान ज्यादा वहां पे तैनात है, लगभग 1916
कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से ले जाना है, 156 मतदान केंद्रों तक इनको पहुंचाना है, इनकी सुरक्षा और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न करा लेना भी एक बड़ी उपलब्धि होगी छत्तीसगढ़ के लिए, कांकेर और बस्तर जैसे क्षेत्र में। तो कहने का तात्पर्य ये कि पूरी तरह से इनमें आदिवासियों बिल्कुल केके जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार अमित जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी, हम लोकसभा चुनाव के दौर से गुजर रहे हैं। बस्तर में 2 दिन बाद मतदान होना है, 19 तारीख को मतदान होना है। मतदान से पहले सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 29 माओवादियों को मार गिराया जाना, मनोबल पे कितना असर पड़ेगा, न केवल उस तंत्र के बल्कि उस आम जन पे भी जो इस समस्या से सबसे ज्यादा ग्रसित, सबसे ज्यादा पीड़ित और सबसे ज्यादा दुखी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी सरकार 2018 पे आई तो हमने ये निश्चय किया कि जल जंगल जमीन के असली हकदारों को विकास की अविरल धारा अगर वहां पर बहाई जाए तो निश्चित तौर पे वहां की स्थितियां ठीक होंगी। और हमने कार्य योजना और रणनीति बना के हमने काम करना चालू किया। विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड करके हमने काम स्टार्ट किया। और आपको बता दूं कि हमारी सरकार जब आई उस समय 14 जिले, आपको याद होगा बस्तर के वो 7 जिले और सरगुजा के कुछ जिले थे। अब जब हमारी सरकार ने कार्य योजना बना के काम करी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम किया, हमने स्कूल को रीओपन किए, वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए जिस प्रकार से हमने काम किया, रोड कनेक्टिविटी के लिए काम किया, और जिस प्रकार से मैंने कहा ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम किया, तो लोगों को वहां पर लगा कि हमारी अपनी सरकार है और लोगों को विश्वास हम पे आया। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बीएसएफ के जवान वहां पर लोगों की मदद करते हैं, कैंप लगा के उनके बीच में एक आत्मविश्वास उनको आता है कि हमारे अपने लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जब जाने तक का पहले जवान वहां तक पहुंच भी नहीं पाते थे, रोड्स बनी। मैंने कहा ना कि आज राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय एक राष्ट्रीय समस्या है। और अब कम से कम सियासी लफासी छोड़ के मैंने कहा कि जिस प्रकार से सियासी जो समस्या है ये, तो हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। और आपने ठीक कहा कि लोकसभा चुनाव है और अभी 19 तारीख के जिस प्रकार से केके भैया ने भी कहा कि वहां पर अभी कर्मचारी जाएंगे, उनकी भी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहां पर मतदान हो जाए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अगर हम 4 महीने में देखेंगे तो 20 से ज्यादा 7 जिलों में 20 से ज्यादा मुठभेड़ में, अलग अलग मुठभेड़ों में 40 नक्सलियों के मारे गए हैं। और पिछले 7 दिनों में 20 माओवादी ढेर हुए आज की घटना के दिगर। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि जब लोगों को लगता है कि मैंने जैसा आपसे पहले ही कहा कि जब लोकतंत्र का उत्सव, सबसे बड़ा उत्सव चालू होने वाला है, जब लोग अपने मताधिकार के प्रयोग से आहुति देकर अपने नेता को चुनेंगे, एक लोकप्रिय सरकार बनाएंगे जिनसे उनकी आकांक्षाएं होंगी, तो मुझे लगता है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। और जिस प्रकार से वहां की जनता का भी आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा और किसी भी प्रकार का कहते हैं ना भय, राग, द्वेष के अलावा अगर शांतिपूर्ण मतदान होगा तो मुझे लगता है इससे बेहतर छत्तीसगढ़ के लिए और वहां की जनता के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं फिर आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमें वहां पर कैसे विकास की कैसे हम उनको बिजली, पानी, उनको सुरक्षा, वहां पर विकास कैसे हो, वहां पर लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे हो, हमने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया था। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया था और आज जो वहां पर हो रहा है, मुठभेड़ हो रहा है, हमारे जवान जिस प्रकार से उनके घर में घुस के जिस प्रकार से उनको मैंने कहा ना इनपुट मिला था और उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो जाके सर्च ऑपरेशन में जो ये 29 आपके चैनल पे ही अभी 29 दिखाया था, तो अब शायद वो 29 देखिए मुठभेड़ में 29 नक्सली जो ढेर हुए। मैं पुनः जवानों को बधाई देना चाहता हूं और एक और आपके लोकप्रिय चैनल पे कहता हूं कि पूरा देश उन जवानों के साथ खड़ा है। ठीक है उज्जवल जी, कांग्रेस की सरकार 2018 में, मैं अमित जी की बात को कोट कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार ने जो बीजारोपण किया एंटी नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ, आज वो बीज जो है पेड़ बन के फल दे रहा है। 29 माओवादियों को गिरा दिया गया। बीजारोपण अवधेश जी उसी दिन हो गया था जिस दिन नक्सलवादी से इसकी शुरुआत हुई थी। इस देश में, इस राज्य में जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसने कुछ न कुछ कार्य अवश्य किया है। किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, बिल्कुल, किसी ने अलग सेंसिटिविटी से किया, किसी ने अलग गंभीरता से किया। जब प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी 15 साल की, तो बहुत सारे कार्य हुए,
और आदिवासियों की सुरक्षा की गई, आदिवासियों के लिए कार्य योजना लाई गई। जिस बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता था सरकारी अधिकारी, आप इस बात की तुलना कीजिए, एक भ्रष्ट अधिकारी जिसको आपको सजा देनी है मध्य प्रदेश सरकार के जमाने में, उसको बस्तर डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल धमकी दिया जाता था कि बस्तर भेज दिया जाएगा। तो आप सोचिए, आप तुलना कीजिए, भ्रष्ट अधिकारी एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर वैसे ही आदिवासियों की उपेक्षा की गई है, वहां पर क्या काम होगा। जब रमन सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने अच्छे अधिकारियों को भेजना चालू किया। ओपी चौधरी जी फाइनेंस मिनिस्टर आज भाजपा से छत्तीसगढ़ सरकार में, वो दंतेवाड़ा के कलेक्टर थे। जब वो वहां गए तो उन्होंने क्या किया, विद्यालय की स्थापना की, प्रयास विद्यालय की स्थापना की, नालंदा परिसर की स्थापना की रायपुर में। सौरभ कुमार जी यंग ऑफिसर आईटी से उनके पोस्टिंग हुए वहां पे। जब यंग ऑफिसर्स, अच्छे ऑफिसर्स, उन्होंने जब वहां पे जाके काम किया और अच्छा काम किया, तब उनको फिर रायपुर में सीएम सचिवालय में कलेक्टर के तौर पर पोस्टिंग की गई। ये रिवॉर्ड पोस्टिंग हो गई। ये कार्य किया था हमारी सरकार ने। आप याद कीजिए, कुछ दिनों पहले अमित शाह जी की सभा हुई थी, बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा, 3 साल के अंदर नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये वादा है सरकार में आने के अंदर, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था, हिड़मा का गांव जो प्रमुख नक्सली जिसका झीरम घाटी में नाम आता है, उसमें स्टोरी आई है अखबार में कि उस गांव में चुनाव में वोट डालने पे उंगली और हाथ काट डालने की धमकी दी जाती थी। वो गांव आज वोट करने जा रहा है लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव लोकसभा चुनाव में। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये हमारे सुरक्षा बलों की ताकत है कि उस गांव में भी आज मतदान होगा, उनको लोकतंत्र में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि किस सरकार में बीजारोपण हुआ और किस सरकार में नहीं। सबने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया है, अलग अलग तरह का प्रयास किया है। ठीक है केके जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं एक बार। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, और आपने जिस तरह से जिक्र किया, बाकी मेहमानों ने भी जिक्र किया कि बस्तर से माओवादी नक्सलवाद का खात्मा हो जाए तो बस्तर किसी बड़े पर्यटन के हब से कोई कम नहीं, संसाधनों से भरा हमारा बस्तर। जिस तरह से आज 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, मान सकते हैं कि नक्सलवाद के खात्मे की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। देखिए, सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहनी चाहिए। जिस तरह से चर्चा की भी बात विजय शर्मा जी शुरू से कर रहे हैं, जब से मंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से चर्चा भी होनी चाहिए। एक रास्ता है, देखो यदि मारे भी जा रहे हैं तो आदिवासी मारे जा रहे हैं, चाहे पुलिस की गोली से हो चाहे आदिवासियों की गोली से हो, इसको समझना चाहिए। और जल जंगल जमीन जिसकी रक्षा के लिए बात कही जाती है, तो इसके विकास के लिए वहां सिंचाई की सुविधाएं आप बढ़ाइए। वहां पे नदी है, उसकी कितने % आप सिंचाई सुविधाएं दें। पर्यटन की बात अभी कही गई, उसके साथ ही आप देखिए खनिज संसाधन से कितनी परिपूर्ण है। वनोपज की क्या स्थिति है कि आज वहां कवासी लखमा कहते हैं कि वहां पे हवाई सुविधाएं दी जाए ताकि वहां के वनोपज विदेश तक जाए। कहने का मतलब फूड प्रोसेसिंग प्लांट वहां पे आवश्यक है, रोजगार की आवश्यकता है। आज नगर नार का उद्घाटन यदि प्रधानमंत्री ने किया तो 50,000 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे कहा जा रहा है। इस प्रकार से विकास की जब से आप मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे, आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, जब तक वहां पे 3000 से ज्यादा बसाहट है, मैं बार बार कहता हूं, उन गांवों में यदि देखना है अंतिम व्यक्ति की जो बात की जाती है, तो वहां पे यदि आवाज पहुंच गया, वहां एक झोपड़ी यदि नजर नहीं आता, मुझे लगता है कि विकसित भारत जो 2047 में कहा जा रहा है उससे पहले भी आ सकता है। कहने का तात्पर्य कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आदिवासियों के बीच चर्चा और विकास, ये एक महत्वपूर्ण बात है। आदिवासियों का विश्वास जीतना और विकास के माध्यम से ही, क्योंकि वहां पे गरीबी, वहां कहीं न कहीं शोषण हुआ जिसका लाभ ये नक्सलियों ने उठाया है। और आदिवासियों जो गुमराह हुए हैं कहा जाए, तो कहने का तात्पर्य मुख्य धारा में होना है तो आपको उनके बीच जाना चाहिए। जिस तरह से अधिकारियों की बात है, आज सुंदर राज आईजी वहां पे है, उनके नेतृत्व में जो आज ये सफलता मिली कहा जा सकता है। तो निश्चित रूप से सरकार जो भी है हर किसी को सफलता के से जाएगा, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की, ये तमाम श्रेय ले सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है जो आप 3 साल में समाप्त करने की जो बात कर रहे हैं, आपकी कार्य योजना हो और उससे बस्तर को एक विकास के मुख्य धारा में आप जोड़ने में सफल होते हैं, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। जी ठीक है, मैं एक बार अमित जी का रुक करता हूं। अमित जी, एंटी नक्सल ऑपरेशन राज्य गठन के साथ जिस तरह से विरासत में नक्सलवाद मिला, उस दिन से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, 23 साल के लंबे संघर्षों के बाद, दर्जनों सैकड़ों शहादत के बाद आज वो दिन आया जब 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। और क्या बेहतर किया जा सकता है? निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा कि आज राजनीति करने का विषय नहीं है, तो मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री और आप जैसे प्रबुद्ध जनों से, के भैया हो गए, उज्जवल दीपक जी हो गए, आप हो गए,
मैं आप लोगों के माध्यम से एक मांग रखना चाहता हूं। देखिए, अभी हम जिस प्रकार की बातें कर रहे थे कि जो हमारे जवान वहां पर घायल हुए हैं, चौधरी जी, उनको एयरलिफ्ट करके लाया गया है, 3 लोगों को लाया गया है और ईश्वर की कृपा है कि तीनों अभी स्वस्थ हैं। आपके चैनल में आने के पहले तक जो आप मुझे जानकारी मिली थी वो स्वस्थ है। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से आपने अभी बात की कि 23 साल हो गए और इस नासूर से हम लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जगदलपुर में एक एम्स टाइप का एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि जब घटनाएं होती हैं, हमने पहले भी देखा है कि जब सुकमा में घटना हुई या तारमेटला में घटना हुई या जीरम की घटना हुई, तो हमारे जो भी घायल होते हैं उनको रायपुर लाया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर जगदलपुर में हॉस्पिटल अच्छा हो जाए तो बहुत सारे जवानों की जान बचेगी, लोगों की जान बचेगी। मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक चीज है। ठीक है, सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, नक्सलवाद पे खात्मा की ओर राज्य बढ़ेगा। उज्जवल जी, लगभग अंतिम कमेंट आपका, फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? जो आज खुशी मिली सुरक्षा बल के जवानों को, देश के उन तमाम नागरिकों जो संविधान का पालन करते हैं, ये खात्मे के लिए आप लोगों ने 3 साल का समय सीमा निर्धारित किया है, और क्या तेजी आएगी इसमें? क्योंकि बड़ी चुनौती एक और ये बनती है कि जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो यहां पे जो अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय है उनकी वापसी हो जाएगी। अवधेश जी, लगता है कि आज एक गर्व का विषय है हमारे सुरक्षा बलों के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया। क्योंकि जिस कठिन परिस्थिति में, जंगल में, परिवार जनों से दूर जब हमारे सुरक्षा बल के जवान वहां रहते हैं, सर्चिंग ऑपरेशन करते हैं, लगातार खतरा बना रहता है, क्योंकि नक्सली वर्दी नहीं पहनते, उन्हें पहचाना जाना मुश्किल है। नक्सली हमारे आदिवासी भाइयों में से कोई एक है। तो इन विषम परिस्थितियों में जब वो जवान वहां मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, जंगली जानवर हैं, उनके बीच जब वो आक्रमण की प्रतीक्षा में, कब वो आक्रमण होगा, कब वो युद्ध होगी, प्रतीक्षा में जब रात निकलते आता है, पैदल चलते रहते हैं, उनके साहस की प्रशंसा की जानी चाहिए। आज एक गौरव का दिन है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, हमारे सुरक्षा बलों के लिए, और मुझे लगता है ये एक अच्छी शुरुआत है। और जो अर्बन नक्सली बैठे हैं शहरों में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, रायपुर में, जो इन नक्सलियों को आधुनिक साधन मुहैया कराते हैं, आज उनके लिए सबक का दिन है कि सुधर जाएं, वरना उनका भी हाल वही होगा जो आज 29 नक्सलियों का हुआ है। ठीक है, केके जी, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास मैं बढ़ता हूं कि राज्य में यह कह दिया गया कि डबल इंजन की सरकार है, 3 साल बाद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, विश्वास, विकास, सुरक्षा, ये मूल मंत्र होनी चाहिए। पहचान को लेकर जो एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से उज्जवल जी ने कहा कि माओवादी कोई दूसरे नहीं, छत्तीसगढ़ देश के ही नागरिक हैं, तो उनकी पहचान को लेकर एक बड़ी चुनौती तो बनी हुई है सुरक्षा बलों के सामने। निश्चित रूप से वहां के जो मूल आदिवासी है उनके सहयोग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, और इनकी पहचान के साथ इनको लोकतंत्र के जो मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो रही है। जिस तरह से उस क्षेत्र के आदिवासी जो है, जहां पहली बार मतदान केंद्र स्थापित हुआ, वहां भी बड़ी संख्या विधानसभा चुनाव में आप देखे थे कि मतदान के लिए लोग पहुंच रहे थे। लोगों में इच्छा शक्ति दिख रही है, इसका दबाव मुझे लगता है कि नक्सलियों पर भी पड़ रहा है। और जो पुनर्वास नीति कांग्रेस सरकार में बनी थी, पुनर्वास नीति, इसमें संशोधन लगातार किया गया। 5 रुपए की जगह में 50 रुपए एक गोली, एक राउंड गोली आने पर था। इस प्रकार से जमीन देने की बात हुई, नौकरी देने की बात कही जा रही है। इस प्रकार से नीति के माध्यम से हिंसा के जगह में, चाहे किसी भी ओर से, उसके जगह में इनको मुख्य धारा में कैसा जोड़ा है, किस तरह से ये लोकतंत्र के मुख्य धारा से जुड़ जाए और बस्तर जो विकास की मुख्य धारा। ठीक है जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ को विरासत में मिले नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहे राज्य के लिए आज एक बड़ा दिन, आज एक बड़ी खुशखबरी कि हमारे वीर जवानों ने 29 माओवादियों को मार गिराया है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। सर्चिंग के बाद जब पार्टी वापस आ जाएगी तब पता चलेगा कि आखिरकार फाइनल जो टैली है, अंतिम जो आंकड़े हैं वो क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि नियत और नीति के साथ माओवादी के खात्मे, छत्तीसगढ़ के विकास, बस्तर के विकास की ओर राज्य बढ़े, इस बात को लेकर जो आज गैर राजनीतिक एक चर्चा राजनीतिक माहौल में राजनीतिक मेहमानों के साथ हो गई, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य है। माओवादियों की तोहमत जो छत्तीसगढ़ पे लगा है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, इसी बात की जो कामना है सभी फिलहाल आज कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।